फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम काफ़ी दिन से आपको मैथ्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा रहे थे और कल हमने फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड करी थी। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आपने देख ली होगी वो वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब हम लेकर आए हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये 100% रखे हुए मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स। तो आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत स्थिति में गॉस की प्रमेय को सिद्ध एवं सूत्र लिखो। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इक्वल होगा स्टूडेंट्स Q/ε0। तो स्टूडेंट्स, हम इसका प्रूफ देखेंगे। उत्पत्ति, माना किसी पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर कोई +Q आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक पृष्ठ अवयव dA लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक हमारा पृष्ठ है, उसके अंदर एक चार्ज है Q और उस Q की दूरी है हमारी r। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारा d ओमेगा है, तो स्टूडेंट्स हम +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r²। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, पृष्ठ अवयव dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारा d phi E बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। d phi E बराबर, इसको खोलते हैं स्टूडेंट्स हम EDA cos थीटा से। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है E की वैल्यू, अभी हमने पीछे निकाली है समीकरण नंबर 1 में 1/4πε0 Q/r²। तो स्टूडेंट्स, हम E की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो d phi बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q/r²। स्टूडेंट्स, dA cos थीटा हमारा एज इट इज़ है। आगे d phi इक्वल Q/4πε0। स्टूडेंट्स, dA cos थीटा अपॉन r² को हम इसकी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखनी है, डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है dA cos थीटा अपॉन r²। तो स्टूडेंट्स, इसकी जगह पर हम d ओमेगा रख देंगे तो d phi E बराबर Q/4πε0 और इंटू में d ओमेगा। अब स्टूडेंट्स, हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो स्टूडेंट, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर समाकलन d फाई ई बराबर समाकलन Q/4πε0 इंटू में d ओमेगा। तो स्टूडेंट्स, Q/4πε0 यहाँ पर हमारा नियतांक है, उसको हम बाहर ले लेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0 और इंटू में d ओमेगा। फाई इक्वल Q/4πε0। स्टूडेंट्स, d ओमेगा का समाकलन होगा ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू होती है 4π। तो इस ओमेगा की जगह पर रख देंगे हम 4π। तो स्टूडेंट्स, फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0 और इंटू में 4π। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/ε0। तो स्टूडेंट्स, आपके ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको।
नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स आपने ये नोट कर लिया होगा। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेश सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त करो। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन है, माना अनंत लंबाई के सीधे तार पर धनावेश समान रूप से वितरित है, तार पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाले r त्रिज्या तथा L लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका डायग्राम है हमारा, स्टूडेंट्स एक तार लेंगे हम जो हमारा धनावेशित है, और स्टूडेंट्स एक तार लिया है हमने जो धनावेश समान रूप से वितरित है जिस तार पर। तो स्टूडेंट्स इस तार से हम क्या लेंगे, एक छोटा क्षेत्रफल लेंगे और वो छोटा क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा dA। तो तार से छोटे क्षेत्रफल तक की जो दूरी है स्टूडेंट्स हमारी वो है स्मॉल r। आगे स्टूडेंट्स इसका जो पृष्ठ घनत्व होगा, आवेश घनत्व होगा वो लैम्डा होगा। तो स्टूडेंट्स इसकी जो लंबाई है वो है हमारी L। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो स्टूडेंट्स आगे हमारा इसमें अब हम समझेंगे इसकी डेरिवेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा EDA इक्वल EDA cos थीटा। अगर स्टूडेंट्स हम थीटा इक्वल 0 रखते हैं, और स्टूडेंट्स थीटा इक्वल 0 क्यों आया यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा अगर हम इस वाले क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो स्टूडेंट्स जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, दिशा है, वो भी इधर की साइड है, और जो DA की डायरेक्शन है वो भी इधर की साइड है। तो स्टूडेंट्स दोनों डायरेक्शन हमारी कैसी हैं, समांतर हैं, और जब समांतर होंगी तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर थीटा इक्वल 0 रखेंगे। तो स्टूडेंट्स थीटा इक्वल 0 रखा हमने, तो डी फाई ई बराबर होगा EDA cos 0, और स्टूडेंट्स cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा EDA। स्टूडेंट्स आगे बेलन के समतल सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। स्टूडेंट्स ये जो इसके समतल सिरे होंगे इनसे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारे DA की डायरेक्शन है यानी कि DA की दिशा है और E की दिशा है वो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। जब एक दूसरे के लंबवत होंगी तो स्टूडेंट्स हम थीटा इक्वल 90 रखेंगे, और जब थीटा इक्वल 90 हम cos थीटा पे पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो स्टूडेंट्स वो 0 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब निकालेंगे हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स फाई ई बराबर होगा समाकलन डी फाई ई। स्टूडेंट्स जब भी हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो स्टूडेंट्स जो हमने छोटे क्षेत्रफल का छोटा क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स निकाला है उसका समाकलन कर देंगे। तो फाई ई बराबर हो जाएगा स्टूडेंट समाकलन डी फाई ई इक्वल समाकलन EDA cos थीटा। स्टूडेंट्स थीटा इक्वल होगा यहाँ पर 0, तो समाकलन EDA हो जाएगा, और स्टूडेंट्स E हम बाहर ले लेंगे और DA का जो समाकलन होगा वो होगा हमारा A। तो फाई ई बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स EA। फाई ई इक्वल E इंटू में A क्या है स्टूडेंट्स हमारा, तो स्टूडेंट्स A की जगह पर रखेंगे हम 2πRL, क्योंकि स्टूडेंट्स बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होगा हमारा 2πRL। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे स्टूडेंट्स गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट्स आगे देखेंगे हम, तार पर आवेश का रेखीय घनत्व, जो रेखीय घनत्व होता है हमारा लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा एल होगी समीकरण 2 से। स्टूडेंट्स हम समीकरण 2 से निकालेंगे तो समीकरण 2 थी हमारी फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स क्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से निकालेंगे तो स्टूडेंट्स E इंटू में 2πRL इक्वल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर।
इक्वल स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिएगा, आप नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ये। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन है, समांतर प्लेट संधारित्र चित्र में दिखाया गया है, इसमें धातु की दो प्लेटें एक्स व वाई एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक प्लेट के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक k है, प्लेट x को एक विद्युत स्रोत से तथा प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ा गया है, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो स्टूडेंट्स दो प्लेटें हैं हमारी और एक प्लेट है x, दूसरी है y। पहली प्लेट पर हमारा जो आवेश है वो प्लस क्यू है और दूसरी पर माइनस क्यू है। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो है हमारी d। जो हमारा P1 है वो विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है और जो हमारा P2 है वो पृथ्वी से जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट्स प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, तो स्टूडेंट्स हमें इन प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो E बराबर होगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, E इक्वल क्यू अपॉन स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, प्लेटों के बीच विभवांतर होगा V इक्वल ई डी, V इक्वल क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए और इनटू में D। स्टूडेंट्स इस E की जगह पर हमने क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए रख दिया है यहाँ पे। तो आगे देखेंगे, संधारित्र की धारिता C इक्वल क्यू अपॉन वी, C इक्वल स्टूडेंट्स अभी हमने पीछे Q की वैल्यू निकाली है, सॉरी V की वैल्यू निकाली है, तो V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, C इक्वल क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल के एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन में D। इसका जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स वो होता है फैरड, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। निर्वातीय वायु के लिए, तो स्टूडेंट्स निर्वातीय वायु के लिए हम k इक्वल 1 ले लेते हैं, तो C इक्वल हो जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में D, मात्रक होगा इसका फैरड। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा, स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स आगे। तो स्टूडेंट्स एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लेंगे एक हमारा माना एक चालक क्षण पी क्यू की लंबाई। स्टूडेंट्स जो हमारा चालक है वो है हमारा पी क्यू, उसकी लंबाई जो है वो है स्टूडेंट्स एल तथा क्षेत्रफल ए है। स्टूडेंट्स इसका क्षेत्रफल होगा ए। चालक के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन की संख्या NaL है। जब चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाते हैं तब उसमें I धारा प्रवाहित होने लगती है तथा उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति करते हैं। तब स्टूडेंट्स हमारा जो धारा होगी वो होगी I = Q/T। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। चालक से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो स्टूडेंट्स 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी NaVd। चालक से T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो स्टूडेंट्स T की इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा A इंटू में Vd और इंटू में dt, NaVd और इंटू में dt। चालक से T सेकंड में गुजरने वाला आवेश जो था स्टूडेंट्स हमारा वो था NaVd T और इंटू में E। तो Q का मान समीकरण 1 में रखने पर स्टूडेंट्स ये हमारा Q का मान है, इसको समीकरण 1 में रखेंगे हम। आगे है स्टूडेंट्स I = NaVd इंटू में T और इंटू में E अपॉन में T चल रहा है स्टूडेंट्स, T से T कैंसिल हो जाएगा। I = NeaVd। धारा घनत्व स्टूडेंट्स धारा घनत्व होता है हमारा J। धारा घनत्व को हम J से प्रदर्शित करते हैं तो J इक्वल होगा I/A। स्टूडेंट्स अभी I की वैल्यू हमने निकाली है तो I की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे NeaVd और अपॉन में A से A कैंसिल हो जाएगा। J = NeaVd। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में 200% रखा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन करो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माना स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन है, माना किसी चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो तब चालक में बहने वाली धारा। तो स्टूडेंट्स चालक में बहने वाली धारा I = NeaVd होगी। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। चालक के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होगा यहाँ पर E = V/L। इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F = E इंटू में E। F इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस वाले E की वैल्यू हम पुट कर देंगे पीछे से E इंटू में V और अपॉन में L। इलेक्ट्रॉन की गति में उत्पन्न त्वरण। तो स्टूडेंट्स त्वरण होगा हमारा A = F/m। A = स्टूडेंट्स F की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो है EV अपॉन में L और इंटू में M चल रहा है। समीकरण नंबर 2, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल को स्टूडेंट्स हम टो से प्रदर्शित करते हैं हो तब इलेक्ट्रॉन के वेग में a की वृद्धि होगी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं V इक्वल होता है हमारा U + AT। तो स्टूडेंट्स Vd इक्वल हो जाएगा यहाँ से, जो हमारा U है वो प्रारंभिक वेग है तो प्रारंभिक वेग होगा स्टूडेंट्स इसमें 0। तो Vd इक्वल हो जाएगा 0 + A इंटू में टो। Vd इक्वल स्टूडेंट्स ये तो हमारा 0 हो गया, Vd इक्वल हो जाएगा A इंटू में टो। तो इक्वेशन स्टूडेंट्स Vd की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में पुट करने पर I इक्वल हो जाएगा NeA इंटू में A टो। I = NeAVe इंटू में टो अपॉन में Lm समीकरण 2 से। अब स्टूडेंट समीकरण 2 से ILm इक्वल हो जाएगा Ne2AV इंटू में टो। Lm = Ne2A
इंटू में टो इक्वल v अपॉन आई। इसको मान लेंगे स्टूडेंट्स हम नियतांक। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित करो। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन है इसका। प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं में जोड़कर एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसके एक विकर्ण में एक धारामापी G तथा कुंजी K2 लगे होते हैं, जबकि दूसरे विकर्ण में एक सेल तथा कुंजी K1 लगे होते हैं। यदि कुंजी K1 को दबाने से सेल में धारा प्रवाहित की जाए तथा कुंजी K2 को दबाने से धारामापी की सुई में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलित होता है। पास। तो स्टूडेंट्स ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु, इसका नाम है ABCD। तो स्टूडेंट्स हम इसमें लगाएंगे पास। तो स्टूडेंट्स बंद पास लगाएंगे हम ABDA में। तो स्टूडेंट्स ये जो पास होता है हमारा, ये जिधर दिशा में जाएगा, जो हमारी धारा होती है धारा की दिशा में होगा तो प्लस का लिया जाएगा और धारा के विपरीत दिशा में होगा तो माइनस का लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम जो पास लगा रहे हैं वो ABDA में लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स पास लगाएंगे हम ABDA में। ये हमारा पास ABDA में किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो I1P है हमारा, देखो स्टूडेंट्स I1 जो है हमारा वो पास की दिशा में है, तो पास की दिशा में होगा। तो स्टूडेंट्स इसको लेंगे हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बंद पास लगाया, जो हमारा बंद पास है वो I1 की दिशा में है। तो स्टूडेंट्स I1 के मल्टीप्लाई में हम लेते हैं उसका प्रतिरोध। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में जो प्रतिरोध है हमारा वो P है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्लस में लिया जाएगा, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पे I1P। तो स्टूडेंट्स आगे देखेंगे हम, आगे आए इधर। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा I2 है ये इसकी विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है तो माइनस का लिया जाएगा। तो और स्टूडेंट्स इसके मल्टीप्लाई में आएगा हमारा R, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का I2R इक्वल 0 होता है। तो स्टूडेंट्स 0 तब लेंगे हम जब इसमें कोई सेल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई भी सेल नहीं है तो इक्वल में 0 ले लेंगे। I1P ये माइनस का I2R, इधर माइनस का इधर जाके प्लस का, तो I1P इक्वल हो जाएगा I2R। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट्स अब हम बंद पास लगाएंगे BCDB में। तो स्टूडेंट्स BCDB है हमारा ये BCDB। स्टूडेंट्स अब हम इसमें पास लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अभी बताया मैंने, जिधर बंद पास की जो दिशा में धारा होगी हमारी वो प्लस में ली जाएगी और जो उसके विपरीत होगी वो माइनस में। तो स्टूडेंट्स जो I1 है हमारा वो बंद पास की दिशा में है, तो स्टूडेंट्स ये प्लस में लिया जाएगा और इनटू में होगा हमारा Q। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा I1Q। स्टूडेंट्स आगे है हमारा जो I2 है वो बंद पास की विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है तो माइनस कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा माइनस का I2S इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स माइनस का I2S इधर जाके प्लस का I1Q इक्वल हो जाएगा I2S समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट्स समीकरण 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स I1P अपॉन I1Q इक्वल I2R अपॉन में I2S। I1 से I1 कैंसिल होगा, I2 से I2, और स्टूडेंट्स आगे आएगा हमारा P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। तो स्टूडेंट्स यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था होती है। स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा।
स्टूडेंट्स इसका जो डायग्राम है वो आगे है, आप इस थ्योरी के बाद नोट कर बनाना उसको। स्टूडेंट्स डायग्राम थ्योरी के बाद बनाना है ये। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो-सैवर्ट नियम। तो स्टूडेंट्स ये पक्का आएगा 200%, मेरी गारंटी है, बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा ये। स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन है, बायो तथा सैवर्ट के अनुसार किसी धारावाही चालक की dl लंबाई के अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में अल्पांश s से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें लेंगे एक धारावाही चालक ले लेंगे और इसका अल्पांश होगा हमारा dl। तो स्टूडेंट्स इस dl से r दूरी पर एक बिंदु लेंगे हम P। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये जो होगा चुंबकीय क्षेत्र हमारा dB जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होगा I के, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। I जो है इस चालक में जो धारा है वो हमारी I है, और आगे होगा dB अनुक्रमानुपाती होगा dl के, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। dB अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा के, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। और dB व्युत्क्रम अनुपाती होगा r दूरी के, तो 1/r², इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 4। तो स्टूडेंट समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, तो स्टूडेंट सबको हम कंबाइन करके लिखेंगे। dB जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा आइडियल साइन थीटा के और व्युत्क्रम अनुपाती होगा r² के। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है हमारा dB इक्वल, नियतांक है हमारा μ0/4π और इनटू में है आइडियल साइन थीटा/r²। स्टूडेंट्स ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। स्टूडेंट्स इसका मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जहाँ μ0/4π नियतांक है और स्टूडेंट्स μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको, आपके समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स जाते जाते मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और स्टूडेंट्स कोई भी अगर आपको परेशानी आती है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। और स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।